ओम भास्कराय नमः, घृणी सूर्याय नमः, सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, मंगल देवताय नमः, रुद्र देवताय नमः, बुद्ध देवताय नमः, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु केतु देवता, नवग्रह देवता, महाकुंभ पर्व स्नानम शाही स्नानम, कुंभ विराजे सूर्य जब और हो गया दिव्य प्रकाश, अंधकार सब पाप हट गए और धर्म का हुआ प्रकाश। अजब गजब संजोग है किरण अश्वना जान, सूरज का अमृत है किरण ये और प्रगटे कुंभ भगवान धीर धैनम। श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन, सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। रामचंद्राय रामभद्राय राम रामाय राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। काशी विश्वनाथाय नमः। कैलाशाधिपति क्वम कमलेश्वराय चार चोमाय नीलकंठाय सोमनाथाय रुद्र रुद्राय ओंकारेश्वराय महाकालेश्वराय सर्वशक्तिदायकं वरदायकं राम स्वरूपं कुंभ स्वरूपं शिव स्वरूपं ब्रह्म स्वरूपं निर्लेप जीवन मुक्त महाशाही स्नान सर्व संक्रांति महापर्व कुंभ की पड़े संक्रांति और वहां पर अश्वना किरण पड़े। अजब गजब संजोग ये कलयुग प्रयाग में देखो सूर्य खड़े। अरे अंधकार हट गए प्रयाग में और हो गया देखो दिव्य प्रकाश। जो भी डुबकी लगावे कुंभ में उसके पाप का होगा नाश। उठो उठो जगदम्ब भवानी, उठो उठो भक्त सब जान। अरे सूरज देव चले गए कुंभ में, जा बैठे हैं शनि भगवान। अरे पिता पुत्र दोनों का मिलन है और पुत्र के घर में सूर्य भगवान और पिता पुत्र और बुद्ध भी साथ में और देखो कर रहे हैं गुणगान। हरि गण गुण गुण घन घन गाना और प्रयागराज संगम स्नाना। अति दुर्लभ व्यापक गति पावे, शुभ बेला भारत प्रगटावे। त्रिमूर्ति संगम हो गया 11 में और 11 रुद्र ये पाना में। हनुमान शक्ति है रुद्र और रामचरण अनुमाना में। लेट गए हैं प्रयागराज में और पवन पुत्र हनुमाना में। और क्या क्या हो रहा है इस कुंभ में, कलयुग में, इस जमाना में। अरे कर रहे भक्त भावना देखो साधु संत जमाना में। और सूर्य पहुंच गए महाकुंभ में और देखो प्रगटऊ माना में। भगवान सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके थे। सूर्य की कुंभ संक्रांति थी।
संक्रांति का मतलब होता है जितनी भी क्रांतियां होती हैं सत्ता के लिए होती है। स का मतलब सत्ता से है और उन क्रांतियों का परिणाम महाभारत होता है। लेकिन जब सूर्य भगवान अपनी 12 संक्रांतियों में 12 प्रवेश करते हैं, मकर से प्रारंभ करते हैं और उत्तरायण होते हुए दक्षिणायन चले जाते हैं, वो सत्य की क्रांति करते हैं। तो संक्रांत में फर्क देखो। और मकर में लड्डू बंटते हैं और जो भी तिल का लड्डू खा ले पाप उसी के हटते हैं। तो तिल्ली बराबर धर्म करो तो ईश्वर सबसे मिलते हैं। और मकर पर्व से शुरू हुआ ये कुंभ उसी को कहते हैं। वृष राशि में सूर्य विराजे मंगल वक्र चाल चाले और राहु शुक्र के साथ बैठे हैं उच्च रूप गति मत वाले। और देखो केतु कन्या राशि और रूप अखंड ये मत वाले। ऐसी चाल चली कौरव की और कौरव सब फिर मारे मारे। कुरुक्षेत्र कौरव क्षेत्र और दानव सब नश जाए। मानवता की जय जय होगी राम राज्य प्रगटाए। कलयुग में 2025 में भगवान सूर्य का प्रवेश है। अभिनंदन करती है वाणी। ओम भास्कराय रवि रूप रूपाय राम वंशजम पितामह। राम सर्वशक्ति के साथ सूर्य वंश में रामचंद्र हैं जिनका नाम है देखो रघुनाथ। राम राज भारत में करते और संगम धर्म करे सब जाए। जगत गुरु भारत को बनाते देहिक देविक ताप हटाए। ये ताप हमारे पतन का कारण है। देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप ये किसी सत्ता से नहीं हट सकते। वो कैसा भी बजट बना ले, कहीं भी वायुयान में घूमकर किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिल ले, बातें कर ले और अपने भाषण दे ले, इनसे त्रैताप नहीं हटते। त्रैताप को हटाने के लिए भारतीय संस्कृति आदि सनातन वेदों की संस्कृति का अनुसरण करना ही कुंभ का स्नान है। इसे राम और कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान कृष्ण, हनुमान, 33 करोड़ देवता इस कुंभ का अनुसरण करते हैं। कुंभ का मतलब यह होता है कि अपनी भावनाओं के अंदर कभी कुमति का निवास मत होने दो। जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत निधाना। तो जहां कुमति होगी वहां विपत्ति होगी और विपत्ति होगी तो फिर वहां कुंभ के स्नान का फल नहीं मिलता। क्योंकि कुंभ का मटका जहर बने तो फल कैसे दे पावेगा। और उस धर्म का अमृत नहीं है उसमें तो पतन स्वयं हो जावेगा। और पतन कुमार्ग ही करता है भाई, भोगों से ये पतन बने। और ये तो भारत वतन हमारा और जगत गुरु ये धर्म बने। धर्म ध्वजा उड़ जाए युग में और भगवान ही देखो उड़ाते हैं। और सूर्य भगवान सब अंधकार को इस भारत से हटाते हैं। चारों युग में सूर्य शक्ति है, तेज बढ़ा उनका जानो। प्राण वायु उनसे ही बनती, उनको ईश्वर ही मानो। जा जा होए अंधेरा जग में उसमें करे प्रकाश। और कुंभ में देखो कर रहे और 15 फरवरी स्नान। 15 फरवरी को उनका निवास प्रयागराज कुंभ में है और अपने पुत्र के साथ स्नान कर रहे हैं। उनका पुत्र शनि देव है। तो शनि चाहे धीरे चलो और सूर्य की तेज है चाल। सूर्य शनि दोनों मिले तो दानवता का काल। तो दानवता का काल शुरू हो चुका है। काल कर्म की गति को टाल सके नहीं कोई। ये तो कुंभ संक्रांति और जन्म ये शिव का हो। इस कुंभ से महाशिवरात्रि 26 फरवरी को एक ज्योति निकलेगी
और प्रयागराज में काशी विश्वनाथ की ज्योति कुंभ का समापन समारोह होगा। और उस कुंभ से हम क्या प्राप्त करके निकले? तो 14 रत्न निकलेंगे भैया, ये तो शाही कुंभ स्नान। और कलयुग में भी देव और दानव और देखो देवासुर संग्राम, सारे संग्राम ही धरे रहेंगे। होगा घर घर राम का नाम, शिव 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 भारत होगा और करेंगे जगत कल्याण। ये महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को श्रवण नक्षत्र में होगी, सभी भक्तों की भावनाओं का श्रवण कराएगी। जिसकी जैसी इच्छा हो और जपे वो शिव का नाम, या काशी में कुंभ का करे आके स्नान, या घर बैठे ही ओम नमः शिव कर ले हरि गुणगान। उपवास रखे मां शिवरात्रि का तो सब कुछ मिले वरदान। जिस लड़की का विवाह न होता हो, जिसके पुत्र न होता हो, संतान नहीं होती हो, अभाव अभियोग हो, दुख और दरिद्र जिसके ऊपर छाया हुआ हो, काल कर्म की गति और नवग्रह और शनि की 7.5 ही जिसकी चक्कर लगा रही हो, सबसे खराब समय आ गया हो, तो सूर्य भगवान को जल का और रोजाना दे अर्घ और ओम नमः शिव महाशिवरात्रि और जपे तो मिल जाए स्वर्ग। तो उसकी सारी मनोकामनाएं महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर पूरा कर देते। और ये योग कलयुग में 26 फरवरी को पड़ा हुआ है। बसंत पड़ी, शिवरात्रि पड़ी और पड़ा कुंभ स्नान। और कुंभ राशि है शंकर जी की, कुंभ में सूर्य भगवान, सूर्य की भी एक कुंभ राशि है। और शनि की कुंभ उमान, सूर्य शनि और शिव मिले, साथ में बुध भगवान, गणेश भी मिल गए। तो बताओ भारत के अंदर किन किन वस्तुओं का संगम हो गया? महाशिव इष्ट देव विष्णु के राम के भोले शंकर कहलाते। और आज कुंभ स्नान कर रहे वाणी जग को बतलाते। आज वाणी सारे संसार को बता रही है कि इस समय सारे साधु महात्मा तो चले गए, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, और मकर में छोड़ करके कुंभ में भगवान सूर्य का प्रवेश हुआ है। तो असली प्रकाश हीरे का तो और शिव के ऊपर जावेगा। और जब शिव के ऊपर सूर्य की छाया तो शक्ति प्रकट कर जावेगा। सूरज में है रामचंद्र और शिव अति ज्ञान कहावेगा। राम और शिव दोनों मिल जावे, कुंभ स्नान पावेगा। तो ये कुंभ का स्नान है, इसलिए महाशिवरात्रि का महापर्व अंतिम स्नान होगा। और उसमें हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। शिव सतनाम जपे नर कोई, तो नारद जैसा मोह क्षय होई। मोह हटा दे शिव भगवाना और राम मिला दे शिव भगवाना। सबसे बड़ी ये शिव की शक्ति, जिसके अंदर राम की भक्ति। तो राम मिले शिव भी मिले और संगम जगत गुरु जान। तीनों जगत गुरु मिल गए और सूर्य का अमृत पान। शाही स्नान है सूर्य भगवान का और 1 महीने होए और महाशिवरात्रि में स्नान करेंगे और शिव शक्ति ये होए। तो ये सूर्य की शक्ति और शिव की शक्ति का प्रकाश भारत में विचित्र योग में हो रहा है। योग देखकर चक्कर खा गए और ऋषि मुनि और मार्कंड्य भगवान भाग जग गए भारत के, जो कुंभ में आ गए। कुंभ सूर्य भगवान सब चले गए और सूर्य भगवान अब आए। राजा पूरे त्रिलोक का नवग्रह का और देखो संगम पर आया
और प्रयागराज में वट के वृक्ष पर पड़ रही है उनकी छाया। हट गई सारी भोगों की और हट गई सारी ये माया, और उज्जवल सोने जैसी हो गई ये कुंदन की ये काया। वाणी बोल रही है देखो और कुंभ पर्व की कथा पुराण, और जिसको सुनने आए हैं और भारत में भी सूर्य भगवान। अरे सरस्वती भी मौन हो गई, देखा दिव्य सूर्य प्रकाश, और शनि देव भी अभिनंदन कर पिता कर गए उसके घर वास। कुंभ में शनि महाराज बैठे हुए हैं और मीन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और सूर्य उनके पिता हैं जो बुद्ध के साथ उनसे मिलने आए। बुद्ध ही अस्त हो गया, क्योंकि सूर्य के सामने दानवता, आतंकवाद, हिंसा, बेरोजगारी और जो भी ग्रह उनके समीप आ जाए वो अस्त हो जाता है। अश्वना नाम की किरण का प्रकाश और अमृत सूर्य भगवान के पास होता है, और जब वह अश्वना नाम की किरण मकर रेखा में छोड़ते हैं तो वो जल में घुलती है, थल में घुलती है और नभ में घुलती है। पत्तों पे पड़े तो प्राण वायु, जल में अमृत बन जाती है, और आकाश में देखो पारस की और बसंत सुगंध फैलाती है। तो सारे योग यहां मिल गए, और अश्वन किरण के साथ सूर्य भगवान भी कुंभ में और लेके आए बारात 12 घोड़न की बगियन में, और मकर रेख के देखो साथ। मकर रेख लक्ष्मी को मानो, सूर्य नारायण त्रिलोकीनाथ, और लक्ष्मी विष्णु खड़े हुए हैं, और माघ महीने की ये बात। अरे देखो फाल्गुन महाशिवरात्रि, और मंगल देखो होए प्रभात। अरे मंगल होगा भारत का और दंगल सब हट जाए। अरे महाशिवरात्रि, होली महापर्व और फाल्गुन रूप दिखाए। फा का मतलब होता है यम फांस, फांसी, और फांसी से लगन, उसे फाल्गुन कहते हैं। तो हर आत्मा इस मृत्युलोक में अपनी भोगों की रस्सी पे लटका करके खुद को फांसी लगा लेती है, और हम देखते रह जाते हैं कि इस आत्मा को हमने भगवान से मिलने के लिए और भजन करने के लिए भेजा था, और ये भोगों में फंस करके इसने अपने गले में फांसी डाल ली। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि मैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को मेरा जन्म होता है, और मैं जम पास को भी काट देता हूं। तो जम की पास काट दे भोले, अरे हमारी भी काटो भोलेनाथ, और भोगों से ये पिंड छुड़ाकर, और शरण चरण आपकी दो नाथ। कृपा करो शिव भम भम लहरी, और चंग बजा दो रख दो हाथ। वाणी कलयुग में भी बोली, कृपा करो अब भोलेनाथ। भम 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 लहरी, शंकर की जटर गंगा बहरी। अरे संगम की चल लहरी लहरी रे भाई, गंगा जमुना सरस्वती रे भाई। देखो तरंग कहरी रे कहरी, ये सूर्य चले और चंद्र चले और देव चले भारी भारी। तीनों जगत गुरु अपनी संग, देखो उनकी है नारी। अरे शाही स्नान हो रहा प्रयाग में, और देखो कैसी तैयारी। स्वर्ग समान बना ये प्रयागराज, कुंभ नगरी लगती प्यारी। साधु संतों का हुआ रे समागम, और भक्ति प्रकट गई रे सारी। अरे सब शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है शंकर त्रिपुरारी। भंग का गोला खा के बोले, और देखो मंद मंद हासी। जिनके हाथ में एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल पे बसी काशी। डम 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 डमरू बोले, वासुकी नाग मारे फूंकार। सिंगिनाद बजुरे बोले को, अरे देखो आनंद हो गयो हार। अरे क्या क्या रूप है
मृगछाला बागंबरधारी भोले की। अरे घुंगर माल पहन कर बाबा, अरे गल रुद्राक्ष की मौले की, गल रुद्राक्ष पड़ी रे माला, अरे डम डम डमरू बजा रया। अरे महाशिवरात्रि पर्व पड़ा है, काशी प्रयाग ये सजा रहा। राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, और हनुमान खड़े वारी, और सारे देव खड़े हैं देखो, नवग्रह शक्ति खड़ी प्यारी। शनि देख कर पिता रूप और सूर्य रूप आशीर्वाद दिया। अरे शुभ शुभ कर्म करा दो शनि ये, तुमको ही वरदान दिया। जो नहीं करे यहाँ कोई शुभ कर्म, तो उसका राज हटा दो आज। ताज हटा दो, शक्ति हटा दो, शक्तिहीन कर दो महाराज। अब तो जाओगे गुरु शरण में, और मीन में देखो मंगल पाए। अरे 30 मार्च को मंगल में भई, और शनि रूप नवरात्र दिखाए। शक्तियों के साथ मीन राशि में शनि देव प्रवेश करेंगे, और संक्रांति कुंभ की ही रहेगी। कुंभ से संक्रांति, और मीन की आ जाएगी, और मीन में भी नाथ भोले की बीन ये बज जाएगी। तो बीन बजा रहे हो बोले शंकर, और नचा रहे हो ये सब सांप, और सर्प भी पुंगी बजे छुपे नहीं, और देखो नाच रहे अपने आप। और पाप पिटारे खोले भैया, और पुंगी बजा रहे भोलेनाथ। नागिन की धुन चल रही देखो, और कर रहे हैं सूर्य स्नान। ऐसा देखा सुना न काना, और भाग जगे भारत भगवान। और वहां पर कल की अवतार आ गए, अश्व खड़े उनका सम्मान। तो अश्वना नाम की किरण पर कल की भगवान बैठकर आए, क्योंकि वो घोड़े पर ही बैठते, और उसमें से जो नीली किरण निकलती है, उस नीली किरण को अश्वना किरण कहते हैं। और ये सूर्य भगवान के 12 घोड़ों का रथ है, और वो उसी घोड़े को अश्वाकरण घोड़ा आया दौड़ा दौड़ा कुंभ में, और बैठा कल की भगवान। और प्रयागराज में हट गए कलंक सब, हट गए सब अभिमान। छल पाखंड हट गए देखो, और एक हाथ में है तलवार। अरे धर्म की ये तलवार है भैया, इस घोड़े पे